हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम जैप का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इसके मॉड्यूल सी चैप्टर 21 इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर वेर इन पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैप 2024 एग्जाम, सो यू कैन अवेल आर मास्टर कोर्स, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो कि छोटे लेक्चर्स है 15-15 मिनट्स के प्यारे लेक्चर्स आप देख सकते हो, एंड यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस इन नो टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर एमसीक्यूज ईच चैप्टर से रिलेटेड फुल एंड मॉक टेस्ट नोट्स एंड लाइव क्लासेस सभी कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो अवेल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का जो मास्टर कोर्स है उसको। इफ़ यू आर अवेलिंग दैट नाउ, तो जैब 85 ये कोड आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए टू गेट 85% डिस्काउंट ऑन दीज कोर्सेज, राइट। सो इन दिस सेशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पेमेंट बैंक्स एंड ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है। सो दीज बैंक्स आर व्हाट डिफरेंशिएटेड बैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, डिफरेंशिएटेड बैंक्स का मतलब होता है दीज आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्सल बैंक्स। यूनिवर्सल बैंक सारे के सारे बैंकिंग फंक्शंस टेकअप करते हैं। डिफरेंशिएटेड बैंक्स कुछ ही बैंकिंग फंक्शंस करते हैं, और या फिर कुछ ही जो ऑडियंस है, सारे ऑडियंस को वो ओपनली सर्व नहीं करते, ओनली फ्यू ऑडियंस को वो सर्व करते हैं। और ये जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स है, इनको नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, आई मीन रिकमेंड किया गया था, एंड लेटर ऑन एस्टैब्लिश किया गया पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को। 2013 में ये नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशंस आए थे। अब पेमेंट्स बैंक की डिस्कशन कर लेते हैं। पेमेंट बैंक नाम से ही पता चल रहा है, अगर आपको पेमेंट्स करने छोटे छोटे पूरे दिन में बहुत सारे पेमेंट्स हैं, तो लो वैल्यू हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस होते हैं ये पेमेंट बैंक्स के। ठीक है, यूनिवर्सल नहीं है। पेड अप कैपिटल 100 करोड़ मिनिमम रिक्वायर्ड है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 40% टिल फर्स्ट 5 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें तो काफ़ी क्लियरली समझ में आ रही है। अब एक्टिविटीज़ क्या क्या ये पेमेंट बैंक्स कर सकते हैं। डिपॉजिट्स ले सकते हैं, बट ओनली डिमांड डिपॉजिट। 2 लाख तक का लिमिट है पर कस्टमर। देन इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट्स जो भी इन्होंने ले रखे हैं, 75% ऑफ दैट, ठीक है, तो यहाँ वहाँ पैसे नहीं लगाने। 75% ऑफ दैट मनी शुड डेफिनेटली गो इनटू द एसएलआर, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें। ठीक है, और ये पेमेंट बैंक्स के एसएलआर में काउंट हो जाएगा। यानी कि 75% ऑफ देयर मनी डिपॉजिट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही जाने चाहिए। 25% डिपॉजिट्स इनके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट ये कर सकते हैं पैसे। यानी कि जो भी लेट्स से 100 रुपीज़ एक पेमेंट बैंक ने इकट्ठा किए थ्रू डिपॉजिट, तो 75 रुपीज़ तक दे हैव टू गिव इट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 25 रुपीज़ इनको किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में ले जाके वो पैसे डिपॉजिट कर देने होंगे। ओके, सो द अदर थिंग इज दैट ये डेबिट कार्ड इशू कर सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं, बिकॉज ये लोन नहीं दे सकते। ठीक है, लोन देना नहीं है इनको। प्रोडक्ट्स यहाँ पर इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स सेल कर सकते हैं, लोन नहीं दे सकते। ये कोई भी डिपॉजिट एनआरआई से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सब्सिडियरीज एस्टैब्लिश नहीं कर सकते सो एज टू कैरी आउट नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज। अब यू कैन सी दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पेमेंट बैंक्स। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया, एंड एज द नेम सजेस्ट स्मॉल फाइनेंस के लिए है ये। ठीक है, और ये मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड जो एंटिटीज है उनको पैसे देते हैं। स्मॉल फाइनेंस का मतलब क्या है अभी देखेंगे। रेसिडेंट इंडिविजुअल, अगर कोई 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस उसे बैंकिंग फाइनेंस ये सब में है, सो दे कैन एस्टैब्लिश अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। एनबीएफसी ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन लोकल एरिया बैंक्स को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन वी हैव सीन दिस इन द प्रीवियस सेशन। बिजनेस जो है 5 ईयर्स के लिए एटलीस्ट इन्होंने रन करा हुआ है, so they can go for establishing the small finance bank. Now बैंकिंग के कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है बैंकिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड, बट क्या पेड अप कैपिटल इनका मिनिमम 200 करोड़ होना चाहिए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया जा रहा है तो 100 करोड़ पेड अप कैपिटल होने से भी चलेगा। प्रमोटर शेयर इनिशियली 40% एंड देन वो ऐसे डिक्रीज किया जा सकता है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो सीआरआर एसएलआर नॉर्मल बैंक्स के लिए है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑल्सो हैव टू फॉलो दैट। एंड ऑल्सो यहाँ पर ओवरऑल इनका जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है 75% का है टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स। एंड इनका मेन जो एस्पेक्ट है, वाया दे कॉल्ड स्मॉल फाइनेंस, बिकॉज 50% लोन्स एंड एडवांसेस 25 लाख या उससे कम के ही होने चाहिए। यानी कि छोटे लोन्स ये दे, स्मॉल अमाउंट के लोन्स। दैट मैक्सिमम लोन पर इंडिविजुअल जो है 10% पूरा जो लोन अमाउंट है वो दे सकते हैं। लेट्स से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक 100 रुपीज़ लोन दे रहा है, तो एक इंडिविजुअल को, सिंगल इंडिविजुअल को 10 रुपये से ज़्यादा का लोन जो है वो एक बार में नहीं दे सकता। एक ग्रुप को 15 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता।
Okay, so these are the things related to this. Now ये मेन में एक क्वेश्चन आया, let us solve it. Which among the following statement is or correct with respect to payment banks in India? Payment banks can accept deposit 3 lakh rupees तक per customer. This is wrong ना, 2 lakh rupees per customer. तो वैसे ही हमारा आंसर आ गया, cancelling out these. The money received as deposits can be invested in government securities which are eligible for inclusion in statutory liquidity ratio. Yes, they are permitted to issue debit cards, although not credit cards. They cannot lend. ठीक है, ये तीनों तो सही है, 2, 3 and 4. So B will be the right answer here. Okay. ये दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. यहाँ पर पूछा गया मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया इज. नॉर्मल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए यू कैन आंसर दिस वेरी प्रॉपरली इन द कमेंट सेक्शन. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स. थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241 या फिर hello@edutab.co.in पर अपना जो क्वेरी है वो मेल भी आप कर सकते हो. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू.